बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाहि व अला जसदिही फ़िल अजसादि व अला कब्रिही फ़िल कुबूर। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क़ादी अफ़ज़ाल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताऊँगा कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात होती है, जिसे आमतौर पर शब क़द्र की रात भी कहा जाता है। शब क़द्र की रात को शब क़द्र क्यों कहा जाता है, यानी लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अबी बिन काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब क़द्र को किस रात में तलाश किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहा गया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को ताज़ीम की वजह से लैलतुल क़द्र कहा गया है। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये इज़्ज़त और शराफत वाली रात है, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसी रात में नाज़िल हुआ, और इसी रात अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह की बरकत, रहमत और मग़फ़िरत नाज़िल होती है। या फिर इसलिए लैलतुल क़द्र कहा गया कि जो आदमी इस रात को जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजारता है, वो भी इज़्ज़त और शराफत वाला हो जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि क़द्र का मतलब है तंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस रात को लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इसमें भी तंगी पाई जाती है, इस एतबार से कि ये किसी पर वाज़े नहीं की गई, यानी मालूम नहीं है। या फिर इसलिए कहा जाता है कि इस रात फरिश्तों की बहतात की वजह से ज़मीन तंग हो जाती है, इसलिए इसको शब क़द्र कहा जाता है। कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात होती है। अल्लाह ताला ने इस रात को छुपा दिया ताकि मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरा में, ख़ुसूसन आखिरी अशरा के वितर रातों में, ताक रातों में, जो कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं की रातें हैं, खूब मेहनत और कोशिश से अल्लाह की इबादत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान की आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को ढूंढो। बाज़ उलमा ने दलाइल की रोशनी में ज़िक्र किया है कि ये रात आखिरी अशरा की ताक रातों में तब्दील होती रहती है, कभी 21वीं, कभी 23वीं, 25वीं, 27वीं और कभी 29वीं को होती है। हदीस मुबारका में शब क़द्र की दो निशानियां बताई गई हैं। ये रात ना गर्म होती है और ना ठंडी, यानी मोतदल और चमकदार होती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शब क़द्र दिखाई गई और फिर मुझे बुलवा दी गई, और वो माह रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में से एक रात है। वो मोतदल, चमकदार, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा सर्द रात है। इस रात की दूसरी निशानी यह है कि इस रात की सुबह सूरज सफ़ेदी की हालत में तुलू होता है और उसकी किरणें नहीं होती। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शब क़द्र की निशानियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निशानी बताई है कि इस रात की सुबह सूरज तुलू होगा और उसकी किरणें नहीं होंगी। और इमाम मुस्लिम की रवायत में है, सूरज सफ़ेदी की हालत में बग़ैर किरणों के तुलू होगा। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है।